what does go on mean? आगे बढ़ते जाए का मतलब क्या है? You turn back, आप मुड़ तो गए, you repented, आपने तौबा तो कर लिया, but you just went till here. लेकिन आप केवल एक थोड़ी आगे तक बढ़ पाए, You just came to a little step, आप छोटे चरण आगे बढ़ पाए, but you didn't go all the way. लेकिन आप पूर्णतया सिद्धा तक नहीं पहुंचे। A little going back is just reformation. एक थोड़ा सा आगे बढ़ना उस सुधार की ओर, इसे कहते हैं संशोधन, सुधार। But to go all the way back लेकिन पूर्णतया से वापस उस मूल अवस्था तक पहुंचने के लिए is called restoration. जब आप वहां पहुंच जाए मूल अवस्था, इसे कहते हैं बहालीकरण। And what is state? और वो स्थिति क्या है? Your perfection, आपकी सिद्धता, your perfect state, आपकी सिद्ध अवस्था, which you lost in the Garden of Eden. जिसे आपने खो दिया था बागे अदन में, You will go back to that place. आप उस जगह तक आगे जाएंगे। Paul is saying, पौलुस भाई कह रहा है, let us go on unto perfection, आओ हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं, not laying again the foundation फिर से दोबारा नींव ना डाले of repentance from dead works. मरे हुए कामों से मन फिराने वाली शिक्षा पे। Now this is where it needs a little expression, understanding. अब यहां पे वो जगह है जहां पे जरूरी है इन चीजों को समझाया जाए। I am reading Hebrews 6 part 2, paragraph 379. मैं इब्रानियों 6 अध्याय भाग 2 से पढ़ रहा हूं और उसके 379 अनुच्छेद से पढ़ रहा हूं। See what he's talking about. आप देखिए पौलुस भाई यहां क्या बता रहे हैं। He's not talking about Christians falling away, वो मसीहों के गिरने की बात नहीं कर रहे impossible to come back. कि उनका असंभव है वापस लौटना। He's talking about carnal. Now, but before we go there, just a minute. Hebrews chapter 6, we just read verse 1 and 2. हमने इब्रानियों 6 अध्याय उसकी पहली दूसरी आयत ही पढ़ी। You read it again, brother. मैं दोबारा से आपके सामने पढ़ रहा हूं। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और खुदा पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से ना डालें। Further down, brother. यदि खुदावन चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और खुदा के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनूना है, क्योंकि वे खुदा के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। इस आयत को पूरी दुनिया, मैं अपने आप को भी इसमें शामिल करता हूं, आप मुझे नहीं मालूम, नहीं समझ पाई थी। आप लोग हैं मेरे साथ अब तक? आमीन। जिन्होंने एक बार स्वर्गीय वरदान का स्वाद चखा, वचन चख चुके, आने वाले जगत की सामर्थ्यों को चखा, समझ में आ रही है आपके, और खुदाई आसमानी वरदान जो कि पवित्र आत्मा है वो चख चुके और पवित्र आत्मा के सहभागी हुए। लिखा है पार्टेकर्स ऑफ द होली गोस्ट, पवित्र आत्मा के सहभागी हुए यानी पवित्र आत्मा पाए। समझ में आया? अगर वे फिर जाएं, ये लिखा ना, अगर वे फिर जाएं, तो यहीं पे मैं समझ नहीं पाता था। जो मैंने समझा वो खुदा ने नहीं समझा, जो उन्होंने भाई ब्रनम के द्वारा समझवाया। मैंने तो शायद ये समझा कि इन्होंने पवित्र आत्मा पाया और आने वाले जगत की सामर्थ्यों का स्वाद चखा, ये क्या वो क्या, अगर ये गिर जाएं। तब यहां पे नबी समझा रहे हैं कि ये बात ऐसे नहीं है, बात ऐसे है। आप पढ़िएगा घर जाके, इब्रानियों का संदेश हिंदी में ट्रांसलेटेड है, 6 अध्याय में समझाइए बात। नबी कह रहे हैं ये असंभव है पवित्र आत्मा पाए हुओं के लिए, जिनका जन्म हो चुका, कि वे फिर जाएं, वो नहीं फिर सकते। हम क्या सोच रहे हैं कि पवित्र आत्मा पाके भी फिर गए, उनका वापस लाना असंभव है। बाइबल तो ऐसी लगती है। नबी समझा रहे हैं नहीं नहीं, खुदा कह रहे हैं नबी के माध्यम से कि जिन्होंने एक बार पवित्र आत्मा पाया, यानी पवित्र आत्मा मिल चुका है, अब इनका वापस फिरना असंभव है, ये नहीं गिर सकते। इसको समझाने के लिए भाई ब्रैनम ने फिर एक उदाहरण समझाया। 20 लाख थे जो मिस्र देश से निकले, जंगल के रास्ते स्वर्गीय सामर्थ्यों को चखा, मन्ना खाया, चट्टान से पानी पिया, पीतल के सांप का फायदा उठाया कि जान बच गई जब सांप ने काटा, हर चीज का मजा चखा, लेकिन एक चीज नहीं करी। जब देश में घुसने का टाइम आया तब 10 एक रिपोर्ट लाते हैं, हम नहीं जा सकते,
और वहां दो थे, हम जाने से लिए बढ़कर भी जयवंत हैं। नबी ने कहा क्या फर्क मिला? ये निकले लेकिन पूरे रास्ते नहीं गए कि देश में घुसे। अगर देश में चले जाएं तो आज की के मैसेज की परिभाषा क्या पूरी होगी? बहाल। हाँ जी, वापस वहां जहां थे। बिल्कुल सच बात है। लेकिन काफी लौटे, काफी आगे तक आए, लेकिन एक जगह पे रुक गए, उससे आगे नहीं बढ़े। इसे कहते हैं सुधार। सुधार अच्छा है, लेकिन सुधार अगर बहाली में ना बदले विनाश का कारण बन जाता है। वहां पे मूसा की प्रजा में केवल 2 बचे, 19,99,998। 20 लाख में 2 कम, बर्बाद हो गए जंगल में। केवल 2, यहोशू और कालेब, उस पुरानी पीढ़ी से देश में प्रवेश किए। तो अधूरा जाना और संपूर्ण मार्ग जाना में बहुत बड़ा फर्क है। आपकी समझ में आ रही है? सच है। और तब यहां से नबी समझाएंगे रिपेंटेंस फ्रॉम डेड वर्क्स, मरे हुए कामों से मन फिराना। इसका एक अर्थ मैंने समझा, तो मेरी समझ से क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो उस बात से पड़ेगा जो भाई ब्रैनम बोले। समझ में आ रही है? See what he's talking about? देखिए वो क्या बताना चाह रहे हैं। He's not talking about Christians falling away. वो इस बात के बारे में बात नहीं कर रहे कि मसीह जो नीचे जो गिर गए, मसीह जो भटक गए, Impossible to come back. कि उनका वापस आना असंभव है। ये कौन है गिरने वाले? हाँ जी, जो मसीह को दूसरी बार सूली पे चढ़ाते हैं। He's talking about carnal believers. वो बात कर रहे हैं शारीरिक विश्वासियों की, who go through the form of reformation, जो कि सुधार के रास्ते में आगे बढ़ते हैं। सुन रहे हैं आप? हाँ जी, He is talking about carnal believers वो बातचीत कर रहे हैं शारीरिक विश्वासियों की, who go through the form of reformation. सुधार के मार्ग में बढ़ते हैं। But he said to you, लेकिन वो आपसे कह रहे हैं, तुम who was born again, जिनका नया जन्म हुआ, you who are Christian, आप जो मसीह है, beloved, जो प्रिय है, we are persuaded better things of you. हम आपसे बेहतर चीजों की चाह करते हैं। You don't say those things. आप ये बातें नहीं बोलते, You don't live that type of life. आप उस किस्म का जीवन नहीं व्यतीत करते। You are secured with Christ. आप मसीह के साथ सुरक्षित हैं। And what made you Christian? और आपको किस चीज ने God bless you, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे ने Secured you. पवित्र आत्मा के बपतिस्मे ने आपको सुरक्षित कर दिया। अब मैं 2 प्रचारकों के नाम लूंगा। God bless you brother। ये उदाहरण मैंने नहीं बनाए, सब सुन लीजिए। ये उदाहरण भाई ब्रैनम ने ही दिए। आमीन। मैं आपकी मदद के लिए कुछ बातें रखूं। One day brother Branham attended the meeting of Billy Graham. एक दिन भाई ब्रैनम ने बिली ग्रैहम की सभा को अटेंड किया। You know Billy Graham, wonderful preacher. आप जानते हैं बिली ग्रैहम बहुत ही बढ़िया प्रचारक, दुनिया को, अमेरिका को खास तौर से इवेंजलाइज किया। अब सुनिए क्या हुआ। Billy Graham was talking to a group of ministers, local ministers in a place. बिली ग्रैहम एक स्थानीय सेवकों से बातचीत कर रहे थे एक जगह पे। मैं तुम्हारे इलाके में आता हूं, मैं प्रचार करता हूं, और मैं जब प्रचार करता हूं तो 30,000 हाथ उठ जाते हैं कि हम अपना जीवन मसीह को देते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है। After a few months when I come back, और कुछ महीनों के बाद जब मैं वापस लौट के आता हूं, I don't even find 3. मुझे वहां पे 3 भी नहीं मिलते। 30,000 ने तो हाथ उठाए थे, लेकिन वहां 3 भी नहीं दिख रहे अब। Then Billy Graham says, तब बिली ग्रैहम कहते हैं, what is the fault? गलती क्या है? You lazy preachers who sit in your study rooms आप सुस्त प्रचारक जो कि अपने अध्ययन कक्ष में बैठते हो, and you don't go and visit those souls. आप जाके उन रूहों से मुलाकात नहीं करते। Listen now. अब सुनिए, क्या आपको सुनने में अच्छा नहीं लगा? बिली ग्राहम क्या गलत बोल रहा है? तुम सुस्त प्रचारक जो जाके उन रूहों को विजिट नहीं करते, जिनको मैंने मैसेज सुनाया, उन्होंने हाथ उठाए, तुम उनका एड्रेस लेते, विजिट करते, बताते। सुनिए, अब यहां एक पॉइंट है समझने का। बिली ग्राहम ने उदाहरण में कहा, when Paul went somewhere, जब पौलुस भाई कहीं गए, he got 1, उन्होंने एक को लिया, and the next time he went, और अगली दफा जब वो वहां गए that 1 became 30. तो एक को उन्होंने बचाया, लेकिन एक से अब 30 हो गए। I get 30,000.
मैं 30,000 लाता हूं, and when I come back, I don't get 3. और जब मैं वापस लौट के आता हूं मुझे 3 भी नहीं दिखते। Then Brother Branham said, तब भाई ब्रैनम ने कहा, oh, Brother Billy Graham, God bless you, बिली ग्रैम खुदा आपको बड़ी बरकत दे। said, but did you think, उन्होंने कहा क्या कभी आपने सोचा, how did Paul bring that soul? पौलुस उस एक को कैसे लेके आया था? Did Paul bring him part of the way? क्या पौलुस भाई उसको अधूरे रास्ते तक पहुंचाया उसने, Or Paul brought him right till the baptism of Holy Ghost? या पौलुस भाई उसको ठीक पवित्र आत्मा के बपतिस्मे तक लेके आया? The first Ephesian church age, पहली इफिसियों कलीसिया काल, Apollos has gone. अपोलोस गया। What did Apollos preach? अपोलोस ने क्या प्रचार किया? Repentance from works. कामों से मन फिराना। Is that right? ये बात सही है? अब मैं यहां 2 प्रचारक रखूंगा. हाँ जी। Apollos is preaching reformation. अपोलोस जो है वो सुधार प्रचार कर रहा है, But when Paul came, लेकिन जब पौलुस भाई आए he is not looking at reformation. वो केवल सुधार की ओर नहीं देख रहे, He asking the first question. पहला सवाल पूछ रहे हैं, Have you received the Holy Ghost since he believed? जब से तुमने विश्वास किया क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? One preacher is reforming. One preacher is restoring. एक प्रचार केवल सुधार कर रहा है, एक प्रचारक बहाल कर रहा है। गॉड ब्लेस यू। Try to catch that big difference, brother. इस बड़े फर्क को पहचानने की कोशिश करें मेरे भाई मेरी बहन। Paul is not highlighting at just repentance, पौलुस भाई केवल तौबा करने वाले में बात कोई उजागर करके नहीं बता रहे that you leave the old things. कि पुरानी बातों को तुम छोड़ दो। Paul knows this. पौलुस भाई जानते हैं If you leave the old things and come till here अगर पुरानी बातें छोड़ के केवल यहां तक बढ़े and not till the Holy Ghost, और पवित्र आत्मा तक के नहीं गए, you go back. आप वापस लौट जाओगे, You will return back to the world. आप वापस संसार में लौट जाओगे, You go shake hands with the denominations again. आप जाके दोबारा संस्थागत गिरजों से हाथ मिला लोगे, You will not understand things. आप बातें नहीं समझ पाओगे। But if I can bring you till the baptism of Holy God bless Ghost, you, लेकिन अगर मैं आपको पवित्र आत्मा के बपतिस्मे तक पहुंचा दिया and there were 12 people there, और वहां पर 12 लोग थे and Paul laid hands on them, और पौलुस भाई ने अपने हाथ उन पे रखे and they will receive the baptism of Holy Ghost. और उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। Next, when Paul went to Ephesus, अगली दफा जब पौलुस भाई इफिसुस गए, these 12 became the elders, ये 12 प्राचीन बन गए, and they brought many more. बहुतेरों को और लेके आए। The church was increasing further and further. कलीसिया आगे और आगे बढ़ती जा रही थी। केवल जिसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल चुका है वही दूसरे को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सिखा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है ब्रदर, बिल्कुल सच है। जो यहां से यहां तक आया हाँ जी, वो दूसरे को भी यहां से यहां तक ही तो ला पाएगा। जो यहां से यहां आ गया वो दूसरे को यहां से यहां लाएगा। उसे केवल इतना मार्ग नहीं मालूम, उसे यह पूरा मार्ग मालूम है। यह है सीखना बहनों भाइयों, यह है सीखने की चीज। हमें क्या सुधार पाना है या हमें बहाल होना है? हम यहां सुधार के काम के लिए नहीं आए। अच्छा हुआ पिछली मीटिंग से तो काफी सुधार हुआ, मैं नहीं खुश हूं, नबी खुश नहीं है, खुदा खुश नहीं है। खुदा को मात्र मैं कहूंगा सुधार नहीं चाहिए, खुदा को बहाली चाहिए। जिस दिन बहाल हो गए ना ब्रदर, उस दिन उड़ जाओगे यहां से। For rapture, रैप्चर के लिए you don't need reformation. आपको सुधार की जरूरत नहीं है। Reformation can never bring rapture. सुधार कभी रैप्चर नहीं ला सकता, Restoration will bring rapture. बहालीकरण रैप्चर लाएगा। That's what says. इसलिए खुदा ने कहा I'll send you the former rain and the latter rain. मैं पहली बारिश और अंतिम बारिश दोनों को भेजूंगा And I will restore. और मैं बहाल करूंगा। Raptured. लोगों का रैप्चर हो जाएगा। For a rapture, एक रैप्चर के लिए you don't need just reformation. आपको केवल सुधार की जरूरत नहीं, You need a restoration. आपको बहालीकरण की आवश्यकता है। Sit down, please. कृपया बैठ जाइए। गॉड रिचली ब्लेस यू। जो एवरेस्ट पे चढ़ा है ना, वही दूसरे को मार्ग बता सकता है एवरेस्ट का क्या है, दूसरा नहीं चढ़ सकता। आपने वीडियोस तो देखी होंगी, भाई की बात बड़ा कर रहा हूं। ये जो विदेशी बहुत पैसा खर्च करके एवरेस्ट चढ़ने आते हैं, इनमें से कोई नहीं चढ़ता। पहले रस्सियां लगाई जाती हैं। अब देखो रस्सी पकड़ के चढ़ रहा है, तो कोई पहले गया उनसे हाँ जी, रस्सी डालने के लिए। हालेलुया। अब वो रस्सी डालने वाले होते हैं नेपाली शेरपा, जो ऊपर चोटी तक जाके रस्सी डाल के तब लौट के आते हैं। तब इनसे कहते हैं आइए सर, अब आप भी चलिए और आप अगले एडमंड हिलेरी बनिए, खिताब आप जीतिए, काम हम करेंगे। ओह माय, कुछ बात समझ में आ रही है आपके? हाँ जी। असली कार्यकर्ताओं का कभी नाम नहीं लिया जाएगा। जो असली काम करने वाले हैं उनके नाम सामने नहीं आते, लेकिन असली वही होते हैं। आज दुनिया में कितने भाई विलियम ब्रैनम जानते हैं? आप जानते हैं, लेकिन दुनिया में कौन जानता है?
चलिए दुर्गापुर को उठाइए, कितने जानते हैं कि एक भाई विलियम ब्रैनम हुए? आपके इलाके में कितने जानते हैं? बहुत थोड़े लोग। इतना महान सेवक, इतनी महान सेवकाई दुनिया को नहीं मालूम, और खुदावन मालूम भी नहीं करवाना चाहते। खुदावन चाहते भी हैं कि कुछ ही लोग जाने। आमीन। तब भाई ब्रैनम कहते हैं, बिली ग्राहम, तुम्हारे 30,000 के 3 क्यों नहीं मिलते, और पौलुस के 1 के 30, फिर 30 के 300 ऐसे कैसे हो गए? वो तो इसका कारण है, पौलुस भाई केवल कन्फेशन पे नहीं रुक गया। क्या तुम अपना जीवन मसीह को देते हो? हाँ मैं देता हूं, हाँ मैं देती हूं। जैसा मैं हूं बगैर एक बार, जोर जोर से रो रहे हैं, चीख रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, मैं आता हूं तेरे पास, स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन। सब होता है केवल उस मीटिंग में। कैसे बजता है, हाथ उठता है, रोना होता है। मीटिंग होने के बाद जैसे दरवाजे के बाहर निकले और थोड़ी हवा लगी समुंदर की, बंगाल की खाड़ी की हवा लगी मुंह पे, तो लगने के बाद कान में एक पुराना गाना, कान में एक पुरानी म्यूजिक, थोड़ी देर के लिए वहीं अटक गए। पुराना दोस्त, पुरानी सहेली, या किसी पुराने का फोन। बस क्या हुआ मीटिंग में? रोना धोना कुछ नहीं, बकवास। जहां थे वहीं पहुंच गए, वहीं पहुंच गए। सच है। ये चक्री बनी रहती है कईयों के साथ, बुरा मत माने, सालों साल, और वो स्थिति पे नहीं आ पाते कि उनके कान में चाहे कितनी पुरानी म्यूजिक बजे, चाहे कितना पुराना फोन आए, चाहे कितनी पुरानी संगति मिले, अब ये नहीं गिर सकता, अब ये नहीं गिर सकती। जो बहाल होता है उसे चर्च अटेंडेंस नहीं सिखानी पड़ती। हाँ जी। उसे चर्च एक्टिविटीज नहीं समझाने की जरूरत। जो पवित्र आत्मा उस भाई ने या बहन ने पाया है, वो स्वयं उससे वो काम करवाएगा। आमीन। केवल बात यहां नहीं खत्म होती, वो उड़वाएगा। आमीन। आई थिंक यू अंडरस्टैंडिंग दैट। मैं सोच रहा हूं कि आप समझ रहे होंगे इस बात को। आज अंतिम समय में निरी कलीसियां हैं, बुरा ना माने, मैं जानता हूं सबके नाम, कईयों के नाम जानता हूं। आज कहते नहीं है कि हम एंड टाइम ऐसे छोड़ चुके, लेकिन काम और बोल यही बताते हैं कि वो आत्मा जो पाई जानी चाहिए एंड टाइम मैसेज वाली, ब्रदर आप में है नहीं, सिस्टर आप में है नहीं। आपको वही पुरानी डिनोमिनेशनल सोच अच्छी लगती है,